तो ये इतना सब करने के बाद अचानक पॉलिटिक्स में क्यों? और हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एजुकेशन में काम किया जाए, कम पैसों में लोगों की किस तरह से मदद की जाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ बच्चों को हम इंटरनली सपोर्ट करते हैं, उनकी फीस के लिए उनकी सहूलत देना। ये देखिए, पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट कभी भी रुका नहीं और ना रुकेगा। हम जो है इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ अलवेला उर्फ जैना दादा। तो दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, यह है हमारे पूना शहर की बड़ी जबरदस्त हस्ती जुबैर खान साहब, जो हैं पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरपर्सन और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, कुछ उनकी बातें, कुछ मन की बातें। तो आइए हमारे प्रोग्राम में मन की बात जनता के साथ आपके रूबरू जुबैर खान साहब। सर जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और मेरी कुछ लाइफ की बातें करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया, कि पब्लिक के सामने और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जुबैर खान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि आप आईटी फील्ड से हैं। जी, आप आईटी फील्ड से हैं, आप एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं। तो ये इतना सब करने के बाद अचानक पॉलिटिक्स में क्यों? जी देखिए, ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में आने की मुख्य वजह ये रही कि मेरे जो वालिद साहब थे, ये पूना के गद्दावर नेताओं में से थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल से भी ज़्यादा वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया, समाज सेवा को दिया। मतलब कि उस दौर से काम किया जिस दौर से मैं समझता हूँ कि 1960 का सैलाब आया। उस वक्त बहुत ही बड़ी पीड़ा आई थी पूना में और उस वक्त भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने काम किया, सहयोग किया। अचानक से 2018 आने के बाद जनवरी में उनका इंतकाल हुआ और उनका पॉलिटिकल करियर उनके साथ चला गया। अच्छा, लेकिन 2018 के बाद उनका, जैसे कि आप कहेंगे कि वारसा कह दीजिए या उनकी दुआएं कह दीजिए, जो अल्लाह ने मुझे दी, अल्लाह की तरफ से मुझे मिला, ऊपर वाला कहिए, भगवान कहिए, मुझे नवाजा गया। उनके जो पॉलिटिकल करियर में उनके पुराने दोस्त, सहयोगी थे, दोस्त थे और बहुत ही नज़दीकी लोग थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम आते क्यों नहीं हो। उन्होंने मुझे कहा कि आपको कांग्रेस में आना चाहिए, आपको अपना पिताजी का जो करियर है, जो इतनी उन्होंने वक्त दिया है, जो काम है, वो वरना ज़ाया हो जाए। बिल्कुल, कि उनका नाम जो है आपको चलाना चाहिए। और फिर मैंने भी, जैसे कि हमारे पूना शहर के उस वक्त के अध्यक्ष रहे रमेश दादा बागवे, जो मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, गृह राज्य मंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उन्होंने देख चुकी थी और बहुत ही गद्दावर पर्सनालिटी थे। मुझे उन्होंने मौका दिया कि पूना जनरल सेक्रेटरी के पद पे मैं काम करूं, उनके साथ में उनकी टीम में काम करूं और मैंने उसको एक इज़्ज़त समझ के, एक मोहब्बत और इज़्ज़त के तौर पे मैंने एक्सेप्ट भी किया और मैंने वादा भी किया कि मैं अपना पूरा सहयोग और अपना पूरा योगदान जो है कांग्रेस के प्रति दूंगा। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर है, जो अपने देश के हर कम्युनिटी को लेके चलना चाहती है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। भले लोग उसको बीजेपी पार्ट 2 बोले या कुछ बोले, ये बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अपना सेक्युलर कॉन्सेप्ट रहा है जो मुझे बहुत ही पसंद है और उसको लेके हमें चलना भी चाहिए। तो इसी तरह और भी नेता रहे। उसके बाद हमारे अरविंद शिंदे जी आए अध्यक्ष बन के, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा जताया। हमारे अभय छाजेड़ जी रहे, मोहन जोशी जी रहे और जितने भी नेता है आज भी कांग्रेस पार्टी में, मुझे बहुत ही प्यार और सहयोग करने वाले लोग हैं और मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ, ना कि सेक्रेटरी। क्या बात। और ना ही मुझे कोई इसमें आगे बढ़ के कोई
आमदार या खासदार या मिनिस्ट्री में जाना है, मैं पार्टी की और लोगों की सेवा करने की उम्मीद से यहाँ पर आया हूँ और इस पद को संभालता हूँ। क्या बात है सर। जुबैर खान साहब, पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट जिसकी बुनियाद आपके वालिद साहब ने रखी और आज आप उसके चेयरमैन हो आप उसके, तो उस टाइम के अदारे ने और आज के अदारे ने कितनी तरक्की किया? हमारा इदारा 1986 में हमने खड़ा किया। मेरे पिताजी ने एक छोटा सा 2 रूम की हमने शुरुआत की, 2 रूम से स्कूल की। और वो वक्त ऐसा था कि वहाँ पे रास्ता भी नहीं था जाने के लिए, कच्चा रास्ता था, आबादी बहुत कम थी। और उस वक्त लोग बोलते थे कि ये मतलब कि ये स्कूल कैसे चल पाएगी अपने, और ये क्या। लेकिन मेरे वालिद साहब की एजुकेशन के प्रति बहुत ही चाहत रही, क्योंकि उनकी लाइफ में जिस वक्त मेरे दादा दादी का इंतकाल हुआ, वो 10th पास भी नहीं हुआ और एजुकेशन उनका अधूरा रह चुका। उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई, बहुत कम उम्र में उन्होंने एक जिम्मेदारी ले चुके थे और इस वजह से उनको हमेशा एजुकेशन का एक उनके दिल में खल रहा, कसक रही कि मैं कुछ कर पाऊँ एजुकेशन में। जिस तरह मुझे एजुकेशन नहीं कर पाया, तो गरीब बच्चों के लिए सिटी छोड़ के कोंडवा में आना और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को लेके चलना कि हम कम पैसों में अच्छा एजुकेशन दे पाए। और उनकी इस नेक नियति पे किसी ने सोचा नहीं था कि पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर पाएगा इस फील्ड में। जैसे कि उर्दू, इंग्लिश और मराठी तीनों मीडियम में हमने स्कूलें चलाते हैं हम, और सैकड़ों बच्चों, हज़ारों बच्चों को उससे फ़ायदा होता है। कई पास आउट हो चुके, कई अच्छी नौकरियों पे लग चुके और बहुत ही अच्छा उसका रेपुटेशन रहा। एक छोटी सी चीज़ को बनने में 35 साल के अनकरीब ज़्यादा हो चुका है। अब तो हम 40 साल हो जाएंगे अभी अनकरीब के पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट को। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आइडिया को हम लेके आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि आज भी कोंडवा इलाका भले आबादी बढ़ गई, लेकिन बहुत से लोग इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। कोंडवा में आने की वजह लोगों की यही रही कि सिटी में जो है रिहाइश है, जो महंगा होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब कोंडवा में आने के बाद, कोंडवा असल में बसा है 92 के बॉम्बे राइट्स होने के बाद में कोंडवा को अपलिफ्टमेंट हुआ है, यानी कि वहाँ पे आबादी बढ़ने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद काफ़ी लेबर क्लास जो सिटी में काम करते थे और कोंडवा में रहते थे, आज भी वैसा ही देखा जाएगा। बहुत से मेजॉरिटी लोग इसी तरह, ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, अप डाउन सिटी से जुड़ के रहते हैं कोंडवा में। और हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने हमारे स्टाफ को भी और हमारे बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से एजुकेशन में काम किया जाए, कम पैसों में लोगों की किस तरह से मदद की जाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उतनी भी कैपेसिटी नहीं होती है, जैसे कि 2,500-3 हज़ार फीस भरना भी मुश्किल हो जाता है, तो कुछ बच्चों को हम इंटरनली सपोर्ट करते हैं, उनकी फीस के लिए उन्हें सहूलत देना। ये पब्लिकली बताने वाली बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन कम्युनिटी के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार मेरे वालिद साहब ने एक मैसेज भेजा था कि बड़े बड़े लोग होते हैं ग्रुप्स में, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, समाज में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बहुत बोलने वाले, कि एक मैसेज भेज के, शायद वो उनका एक्सपेरिमेंट हो, और असलियत में देखा जाए तो ज़रूरत भी थी। इतने बच्चों को हम कैसे फ्री एजुकेशन दे पाए, कैसे कर। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि देखो आप जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए जो भी पैसा होता है आपके पास से आप मदद बोल के दीजिए, या फंडिंग कीजिए उनके फीस के लिए, उनको बुक्स के लिए, उनके वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए। या फिर आप रमज़ान का वक्त होता है तो आप एजुकेशन पे भी दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस मैसेज का
बदनसीबी से मैं कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी से रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ओ लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक। ऊपर वाला जो है बहुत बड़ा है। हमने किसी भी बच्चों को एजुकेशन से महरूम नहीं होने दिया। क्या जो भी हालात रहे हमारे दूसरे हमने डोनर से हमारे, अल्लाह उनको बहुत नवाजे। और हमारी दुआएं हैं उनके लिए कि उन्होंने कोंडवा के लिए डोनेशन करके कोंडवा के लोगों के लिए सोचा, जबकि उनका कोंडवा से कोई ताल्लुक नहीं। क्या लेकिन समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो अपनी दौलत का एक हिस्सा लगाया, बेशक हमने उसको लौटाया है, अच्छा, बेशक हमारी संस्था ने उनको किस्तों में लौटाया, जो भी किया। ये बहुत छोटी बात होगी अगर मैं बोलूँ कि मैंने लौटा दिया, ये बात तो क्योंकि उनका जो देना वक्त पे देना, वक्त की अहमियत होती है। उनका मदद करने का एक वक्त होता है, उस वक्त पे उन्होंने लगाया और उसको आज एक नया रूप मिला है। क्या आज एजुकेशन का एक हब बन चुका है, जैसे वाह, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट। कभी हमने, मेरे वालिद साहब ने उसको कमर्शियली वे में नहीं देखा, वरना हमारे पास आज भी प्लेग्राउंड की जगह है जो हम कमर्शियल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसी उम्मीद से, इसी सोच से उस प्लेग्राउंड को छोड़ा है कि मेरे बच्चे प्लेग्राउंड चाहिए, उन्हें चाहिए। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और हमने सुनी है, वो जी। बड़ी मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप मतलब आईटी फील्ड से हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, और हमने सुना है कि आप स्पोर्ट्स में भी आपका काफी योगदान है। जी, ऐसे रहा कि मैं कॉलेज के ज़माने में मैं नेशनल मोटोक्रॉस चला चुका हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप चला चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि उस वक्त में बच्चों को गाड़ियाँ भी देना बहुत दूर की बात थी, क्योंकि भगाएंगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, फलाना होगा। ये जो स्पोर्ट का जो मेरा एक पहलू है, ये मैंने बहुत ही चोरी छुपे से किया। अच्छा, वालिद साहब की चोरी वालिद साहब की चोरी अरे छुपे क्या से बात। किया, मतलब कि इतनी भी चोरी छुपे से किया कि एक दिन ऐसा हुआ कि पूना का एक इवेंट हुआ, उसमें मेरा नाम आ गया। नाम सकाळ पेपर जो आता है, मेरे वालिद साहब सकाळ और ऐसे 2-3 पेपर हुआ करते थे, डेली सुबह पढ़ते थे। तो उन्होंने पेपर खोल के जब स्पोर्ट्स सेक्शन देखा तो जुबैर रशीद खान नाम आ गया। अच्छा, अब वो सरप्राइज हो गए कि, तो उन्होंने पूछा कि क्या है, तो मैंने बोला मैं तो नहीं हूँ। मुझे मतलब इन्हें ऐसा तो नहीं बोला इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसा तो नहीं बोला आपको नहीं कि आपने बोली नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जी, बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि डर तो वैसे ही था कि मेरे वालिद साहब बड़े बड़े डोमिनेंट किस्म के आदमी थे। पॉलिटिकल में रहने से उन्हें उस तरीके का रुबाब रखना पड़ता था, एक रौब रखना पड़ता था, और बेशक उनका घर में भी रौब रहा, तो काफ़ी डरा सहमा ऐसा मेरा बचपन निकला जवानी तक के। तो किसी तरह से मैं अपना एक शौक़ था, मेरा एक चाहत थी कि मैं मोटर स्पोर्ट में जाऊँ, स्पोर्ट्स में जाऊँ, तो मैंने किसी तरह चोरी छुपे वो कर भी लिया, अल्लाह का एहसान है। लेकिन एक मेरी ड्रीम थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें भी अल्लाह की मसलियत होंगी, कंप्यूटर फील्ड्स में जाना और फिर एजुकेशन हासिल करना कोई कम शुक्र की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ लाइट। बेशक एजुकेशन लाइट है, क्योंकि इस्लाम में जब पहली वही आई इकरा, तो इकरा बिस्मी, तो उसमें सबसे पहले कहा गया कि पढ़ो पढ़ो। तो पहला वर्ड इस्लाम का यही है कि पढ़ो, और उसी से हम दूर होते जा रहे हैं। ये बात ये है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ढलान दी, ज़्यादा प्रेशर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा ग्रेजुएट बने, वो चाहते थे कि पढ़ा लिखा हो, और उनके उस ड्रीम को अल्लाह के करम से मैंने पूरा किया। हमारे ख़ानदान में शायद ही मैं पहला कंप्यूटर इंजीनियर हूँगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की उस वक्त के बाद से वो डिग्री बंद हो गई पुणे यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, पहले एक BCS करके डिग्री आती थी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए होती थी। अच्छा, आज BSc कंप्यूटर्स है, तो वो एक आखिरी बैच था जो मैंने पास आउट करके निकल गया। मतलब ये ना ऐसे बोलना चाहिए कि आप वो पहले मतलब आईटी ये मतलब स्टूडेंट्स है
जिसने जैसी मतलब ने कंप्लीट हुआ ताला मार के चाबी फेंक दी थी। ऐसा बोलना चाहिए। जी। ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हो आपके भाई, ये उस गाड़ी का आखिरी पैसेंजर था आखिरी जो पैसेंजर। पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उतरा और बोले लेके जाओ गाड़ी, दिखना नीचे। क्या बात ये तो आपकी बस सोच है, वरना आज भी वो डिग्री होना चाहिए थी। लेकिन किसी वजह से वो पॉलिटिकल कहिए या कुछ उस पे ऑब्जेक्शंस निकाले, क्योंकि ऐसा होता था भाई कि जो बीसीएस ग्रेजुएट है उसको इतना ज़्यादा वेटेज था कि मास्टर डिग्री वाले को भी जॉब नहीं मिलती थी उसके सामने। ओह, मतलब कि इतना उसको फॉरेन में डिमांड था। अच्छा सर, वो एक बात आपने जी नहीं बताया कि जब आपका नाम अखबार में आया, जी 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 जब वालिद साहब ने आपको बुलाया, जी। तो फिर क्या हुआ? आप तो मुकर गए, नहीं मैं नहीं। तो फिर बाद में ये हुआ कि किसी तरह मैं उस सिचुएशन को हैंडल करके वालिद साहब को ये कन्विंस किया कि मैं नहीं हूँ, हो सकता मेरे नाम से कोई और हो। और मैंने छुपा ही रखा उस चीज़ को, क्योंकि उस वक्त में मैं कुछ 2 से 3 क्लास चलाता था मोटर स्पोर्ट में। अच्छा एक 4 स्ट्रोक होती थी, एक 2 स्ट्रोक होती थी, ऐसे कुछ क्लासेस होते थे अच्छा रेस में। तो मैं गाड़ियाँ भी अलग अलग छुपा के रखता था किसी दोस्त के वहाँ। अच्छा तो अलग अलग दोस्त के वहाँ छुपा के रखनी पड़ती थी। ऐसे नहीं कि वो मेरा सेल्फ फाइनेंस्ड बाइक होती थी, वो हम 2 दोस्त मिलके लेके इवेंट में चलाने के लिए रखा करते थे। पॉकेट मनी से क्या कर पाएगा, हाँ जबकि मोटर स्पोर्ट इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप देखेंगे फॉरेन में तो लोग करोड़ों पति बन जाते हैं उसमें। लेकिन आज इंडिया में मोटर स्पोर्ट को बहुत ही डीमोटिवेट किया गया। आज इंटरनेशनल इवेंट नहीं होने लगे, नेशनल इवेंट भी बहुत कम होने लगे, सिर्फ 6 राउंड रह गए मोटर स्पोर्ट्स के। जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे, और उस इवेंट को अगर आप देख लो तो बस आपका मंत्रमुग्ध हो जाओ आप। मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मोटर स्पोर्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है। दुनिया का सबसे बेस्ट स्पोर्ट और सबसे टफेस्ट स्पोर्ट अगर हो तो वो है मोटोक्रॉस। क्या बात है। जी तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट आगे का क्या है प्लान, कि क्या आप करने वाले हो? देखिए, पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट कभी भी रुका नहीं और ना रुकेगा। हम जो है इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट का फ्यूचर प्लानिंग जो है हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है, आगे बढ़ने का रहा है, और आगे भी हम बढ़ने वाले हैं। कुछ कोंडवा के लोगों के लिए और कम्युनिटी के लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद कोर्सेस हो, वो जितने अच्छे से अच्छे कोर्सेस हो वो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को किस तरह से उनकी फील्ड में अपलिफ्टमेंट मिले, यानी कि उन्हें किस तरह से जॉब प्लेसमेंट हो या किस तरह से उन्हें गाइडेंस हो। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बनना, एक मिसाल की तौर बता रहा हूँ आपको, कि कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे पुलिस ऑफिसर्स गाइड करने वाले मिले। क्या बात। कोई आईएएस बनना चाहता है तो उन्हें हम आईएएस से लिंक कर दे, और कई ऐसी चीज़ें जो प्रोग्रेसिव हम करना चाहते हैं। ये एक तरफा बात हो गई। दो तरफा बात ये है कि कम्युनिटी ने भी हमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल जरूर है। क्योंकि हम तो खोल देंगे, हम तो कोर्सेस ला के आपके घर में दे देंगे। हमको ऐसी भी नौबत आई, एक वक्त ऐसा भी है कि हमको ऐसी भी नौबत आई कि हमको लोगों के घर में जाके बोलना पड़ा कि भेजिए बच्चों को भेजिए। ऐसी नौबत न, कम्युनिटी ने भी उतना ही सपोर्ट भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए। असल में क्या होता है कि आज मतलब ग्लैमर का दौर है, तो इस दौर में क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज और ये इस टाइप की थोड़ा सा ये हो, लेकिन वैसा नहीं है। तो माँ बाप को, पेरेंट्स को भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी, मेरे वालिद साहब ने, उनका एक विजन रहा कि मेरे बच्चे, क्योंकि हम जब 2 रूम से स्टार्ट किए और पतरे का शेड था तो वहाँ से स्टार्ट हुआ,
और वो जो गर्मी की हालात, जो बारिश में पानी का टपकना और ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत मतलब कि उनका एक मिशन रहा कि नहीं, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इसीलिए पश्चिम महाराष्ट्र ट्रस्ट एजुकेशन की जो स्कूल बिल्डिंग्स है, ये है, हमने कहीं से किस तरह से किया वो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। मेरे वालिद साहब ने किस तरह से किया, मैं तो सिर्फ उसको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अच्छे क्लासरूम्स है, अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छा इन्वायरमेंट है, स्टाफ भी अच्छा है। तो पेरेंट्स ने भी, पेरेंट्स मतलब मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ना बोलते हुए कम्युनिटी बोलूँ, कम्युनिटी, क्योंकि हम सिर्फ हमारे बच्चों तक ही महदूद रहना नहीं चाहते हैं, हम पूरी कम्युनिटी तक हमारा रीच बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और कम्युनिटी को सिर्फ 10वीं या 12वीं तक नहीं, बल्कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक ले जाना चाहते हैं। क्या बात है सर। अच्छा, ये सब तो बात हो चुकी है जी आसिफ भाई अलवेला। जी सर। ये मैं, जब मेरे से आपने इतने सवाल किए हैं तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अरे बाप रे, पॉडकास्ट मेरा, क्योंकि मैं होस्ट, सवाल से जी चलो जी, पूछो। जी जरूर, क्योंकि पॉडकास्ट लेने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, नहीं सर, एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर खुद पिक्चर बन चुकी है। यार ये मोहब्बत है सर आपकी। ये क्या पूछना मतलब चाह रहे हैं? मैं आपका खुद फैन भी रह चुका हूँ। बहुत शुक्रिया सर, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये आपके लिए भी बड़ी बात है और मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए भी बड़ी बात है जी। क्योंकि मैं आसिफ भाई अलवेला को उस वक्त से जानता हूँ जिस वक्त इनकी ऑडियो कैसेट्स बिकती थी। आज से 20 या 25 साल पहले आपने शुरुआत की होंगी बिल्कुल, शायद। 20-25 साल। तो इनकी कैसेट्स लाके हम सुना करते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। वो कैसेट और वीसीडी का दौर था और उस ज़माने में आपने एक ट्रेंड बनाया था, एक बहुत ही अच्छा वक्त था वो। जी सर। तो आसिफ में एक नाम है, जो एक टाइटल आपने किया था, कौन बनेगा करोड़पति टाइप, एक टाइटल खानदेश आपने, का खानदेश का करोड़पति जी। उसमें आपने एक कैरेक्टर को नाम दिया था और उसको इंट्रोड्यूस किया था कि एरंडोल से सुपिया नानी। हाँ, एरंडोल से, तो ये मतलब नाम ही खुद में एक अनाउंसमेंट कॉमेडी लगी, उसी पे हम लोग 10 मिनट हंसते रह गए। तो ये नाम, कैरेक्टर, ये हर चीज जो आप डालते हैं कैसे? ये सर ऐसा हुआ कि अब उसमें कॉन्टेस्टेंट थे, तो मैं बोला अमिताभ पे एक था मेरा, मतलब चाची वाला कैरेक्टर जो आज मैं करता हूँ, चाची वाला, तो वो है, तो वो मैंने बोला कि आइए बहना भाई, आज आपके सामने ही है एरंडोल से सुफिया नानी, इस टाइप का मैंने किया था। तो फिर वो याद है बेटा, दिख रही कह रहे मैंने, तो इस टाइप का। यस, बस ये 1 मिनट का सीन हमें आज भी याद है। बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई और सलाम महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल की टीम का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, आपके पॉडकास्ट पे बुलाया, मुझे इज़्ज़त से नवाजा और मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम दिया, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे दोस्तों हमारे जुबैर खान साहब, जो हमारे से बातें कर रहे थे और बड़े अच्छी बातें की इन्होंने, और प्रोग्राम भी इनके पास एक मैनिफेस्टो है। तो दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम को, मन की बात जनता के साथ को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सलाम महाराज को सब्सक्राइब कीजिए।